जैकबाबाद में पसंद की शादी लड़का लड़की ने की, सजा पूरे गांव को मिली। मुसल्लह अफराद ने दर्जनों घरों और इमलाक को जला दिया। फायरिंग करते रहे, किसी ने नहीं रोका। घर और सामान जलकर राख होने के बाद मुतासरा खानदान शदीद गर्मी में खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। पुलिस के मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। 5 मई को पेश आने वाले वाक़े का मुकदमा 32 मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज। 5 मुल्जिम गिरफ्तार। 4 मई को लड़का लड़की ने हैदराबाद की अदालत में अपनी मर्जी से शादी की थी। दोनों का कहना है कि वो घर से कुछ लेकर नहीं निकले। उन पर सोना चोरी करने का झूठा इल्जाम लगाया गया। 10 रोज कबल पसंद की शादी पर चन्ना बिरादरी ने बरोड़ो बिरादरी के मुताबिक घर जला दिए थे। मनशियात केस में गिरफ्तार मुल्जिमा पिंकी की कराची की अदालतों में पेशी। चेहरा ढांप कर लाया गया। मुल्जिमा का पुलिस पर तशद्दुद करने, झूठे मुकदमात बनाने और लाहौर से कराची लाने का इल्जाम। कहा उसका साबिक शौहर ये सब करवा रहा है। 3 माह पहले उसने तलाक दी। पुलिस ने जिस घर से मनशियात बरामद की वो 25 साल से बंद था। तफ्तीशी अफसर ने कहा मुल्जिमा शातिर है, बार बार बयान बदल रही है। मुल्जिमा ने अभी आते हुए कहा कि मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम पिंकी है। मुल्जिमा के फोन से 800 अफराद के नंबर मिले। करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ हुआ। मुल्जिमा का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है। सादा लोगों के नामों पर नंबर निकलवा कर इस्तेमाल किए। मुल्जिमा के राइडर्स और सहूलतकारों को गिरफ्तार करना है। मजीद रिमांड दिया जाए। मुल्जिमा के वकील की तमाम मुकदमात जाली करार देते हुए अदालती रिमांड पर जेल भेजने की इस्तदा। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी और वस्ती ने जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया। सचल थाने के केस में अदालत का मुल्जिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। प्रोसिक्यूशन का अदालती फैसला चैलेंज करने का ऐलान। मुनशियात केस में गिरफ्तार पिंकी के मोबाइल फोन का फोरेंसिक मुकम्मल। पुलिस ने बैंक अकाउंट और कराची में मौजूद जायदाद की तफसीलात भी हासिल कर ली। तफ्तीशी जराये के मुताबिक कराची में दर्ज 15 मुकदमात में मुल्जिमा से तफ्तीश जारी है। बैंक स्टेटमेंट भी हासिल कर ली है। FIA को इससे मुतालिक आगाह कर दिया है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुल्जिमा रकम मौसूल होने के 10 मिनट बाद मुनशियात लोकेशन पर रखवाती और जगह की लाइव लोकेशन तस्वीर के साथ कस्टमर को भेजती थी। मुल्जिमा के मोबाइल फोन से मिले 800 से ज्यादा नंबर्स में से 200 से ज्यादा अफराद का ताल्लुक कराची से है। पिंकी के लाहौर में घर का किरायानामा भी सामने आ गया। दस्तावेज के मुताबिक घर का माहाना किराया 45,000 रुपए था। छापे के वक्त घर में पिंकी के वालिदैन भी मौजूद थे। पंजाब के बाद सिंध में भी दुकानें, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स रात जल्दी बंद करने की पाबंदी खत्म कर दी गई। कारोबारी मराकज अब मामूल के मुताबिक अपने औकात के कार जारी रख सकेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि ताजिरों और सनतकारों की तजवीज़ और मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया है। मखसूस औकात तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और किफ़ायतशारी पॉलिसी के तहत मुकर्रर किए थे। गुज़श्ता रोज़ पंजाब में कारोबारी औकात की रात 8 बजे तक पाबंदी खत्म कर दी गई थी। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी को ICC बोर्ड मीटिंग और IPL फाइनल का दावतनामा मौसूल। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी के इंडिया जाने का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास रवा महीने में 2 मरलों में होंगे। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक ICC चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास 21 मई को और ICC बोर्ड मीटिंग 30 और 31 मई को भारत के शहर अहमदाबाद में होगी। ICC इजलास में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फॉर्मेट में तब्दीलियों पर तबादला ख्याल होगा। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए भारतीय इंतहा पसंद जमात RSS और साबिक भारतीय आर्मी चीफ के बयानात की हिमायत कर दी। बयानात को खुशाइंद करार दे दिया। कहा किसी को तो ख्याल आया कि जंग कोई ऑप्शन नहीं, मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साबिक सरबरा AS दौलत ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने की कोशिश में भारत खुद अकेला हो रहा है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान को तन्हाई में धकेलने की कहानियां पुरानी हो चुकी। पाकिस्तान कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं बिखरेगा। भारतीय वजारत खेल ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारत में मुनक्किद कसीरुल मुल्की खेलों के मुकाबलों में शिरकत की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन का खैर मकदम। पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन शिरकत के लिए हुकूमत पाकिस्तान से बाज़ाब्ता इजाज़त तलब करेगी। ओवर 50 क्रिकेट वर्ल्ड कप 24 जनवरी 2027 में भारतीय शहर हैदराबाद में होगा। सिलहट टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तानी बॉलर्स खुदम शहजाद और मोहम्मद अब्बास की शानदार बॉलिंग। 8 बांग्लादेशी बैटर्स पवेलियन पहुंचा दिए। 116 रन पर 6 खिलाड़ी आउट होने के बाद लुटन दास और तेजुल इस्लाम 60 रन की शिराकत के जरिए टीम को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। खुदम शहजाद ने 4, मोहम्मद अब्बास ने 3 विकेटें हासिल की। ऑफ स्पिनर साजिद खान ने एक खिलाड़ी को आउट किया।
ईरान पर फैसला कुन हमला पाकिस्तान के कुछ बहुत अच्छे लोगों की दरख्वास्त पर रोका। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। उन्होंने कहा कि आप रुक सकते हैं, हम डील करा देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में इंकशाफ। एयरफोर्स वन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर एतराज़ नहीं, लेकिन ईरान का अज़म हकीकी होना चाहिए। वो जंगबंदी के हक में नहीं थे, मगर दूसरी अक़वाम के कहने पर जंगबंदी की। ये जंगबंदी पाकिस्तान पर नवाजिश थी। सदर ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ, दोनों को शानदार शख्सियात करार दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने हालिया अमरीकी फौजी हमलों के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार करने पर पोप लियो का शुक्रिया अदा किया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक सदर पेज़ेश्कियान ने कहा, पोप लियो ने इन हमलों के खिलाफ इखलाकी, मंतकी और मुनसिफाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। ये हमले ऐसे वक्त किए गए जब तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तक़िल मंदूब अमीर सईद अरवानी ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल और उसके आलमी मुआशी असरात की जिम्मेदारी उन क़ुव्वतों पर आयद होती है जिन्होंने ईरान के खिलाफ जंग शुरू की। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी इजलास से खिताब में उन्होंने कहा है कि 1 साल से भी कम अरसे में ईरान को 2 गैर कानूनी जारहाना इक़दामात का सामना करना पड़ा जो UN चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी थे। उसके असरात फ़ौजी कार्रवाइयों के खात्मे के बाद भी बरकरार रहेंगे। इसराइली फ़ौज के जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के मुबैना ठिकानों पर फिर से हमले जंगबंदी में मज़ीद 45 दिन की तोसी के चंद घंटों बाद किए गए। इसराइली फ़ज़ाई हमले में जनूबी लबनान के कस्बे बैत सियाद को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने लबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदे में तोसी पर इत्तफाक के चंद घंटों बाद लबनान के 9 कस्बों के लिए जबरी इनखला के नोटिस भी जारी किए। गुज़श्ता रोज़ इसराइल और लबनान के दरमियान वाशिंगटन में 2 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद जंगबंदी में 45 रोज़ की तोसी का फैसला किया गया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। ख़ित्ते की सूरत हाल और इलाक़ाई पेशरफ़्त पर गुफ्तगू। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के अमन व सलामती के लिए तामीरी किरदार की तारीफ। दोनों रहनुमाओं ने राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मिस्री मेजर जनरल मजदी हिलाल की क़यादत में मिस्र की वज़ारत दाखिला के वफ़द की मुलाकात। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात, साइबर क्राइम और सेफ सिटी के शोबों में इश्तराक को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। नेशनल पुलिस अकेडमी और मिस्र की पुलिस अकेडमी के दरमियान अफसरान की मुश्तरका ट्रेनिंग के लिए ताउन बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन के नए मौक़े तलाश करने के लिए पाकिस्तानी वफ़द जल्द मिस्र का दौरा करेगा। मिस्री वफ़द ने कहा, दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे के तजुर्बे से फ़ायदा उठा सकते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पैंडा बॉन्ड का इजरा पाकिस्तान और चीन के मालियाती ताउन का नया बाब है। ये पाकिस्तान की मुआशी साख पर आलमी एतमाद का मज़हर है। पाकिस्तान ने दुनिया की दूसरी बड़ी कैपिटल मार्केट तक रसाई हासिल कर ली है। पैंडा बॉन्ड के इजरा से पाकिस्तान और चीन के मालियाती रवाबित मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान और चीन की इक़्तिसादी तरजीहात एक दूसरे से मुकम्मल हम आहंग हैं। कम से कम 100 रुपए कम करें। जो पुराने रेट पे लेकर आए इसको 300 पे लेके आए, 260 पे लेके आए। बढ़ाते हैं 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 56 रुपए और कम करते हैं ऊँट के मुंह में जीरा। 200-150 रुपए पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, 50-50 बढ़ा रहे हैं, 5 रुपए कम कर रहे हैं। इस मुल्क का क्या बनेगा? हर हफ्ते हमें तोहफा ही तोहफा मिल रहा है। हम तो समझ नहीं आ रही हम क्या करें। हम रोटी पूरी करें, पेट्रोल पूरा करें, अपने अखराजात कैसे पूरे करें। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। 5 रुपए की कमी के बाद 1 लीटर पेट्रोल 409 रुपए 78 पैसे और फी लीटर डीजल 5 रुपए की कमी के बाद 409 रुपए 58 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम डिवीजन के ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी 9 रुपए 24 पैसे कम की गई है, जबकि डीजल पर लेवी कीमत में 9 रुपए 40 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। सरकारी अफसरान के लिए 62 साल पुराने ज़ाब्ते की जगह नाफिज किए गए नए कंडक्ट रूल्स में असासों का जाहिर करना और दौलत के गोशवारों को टैक्स जांच के दायरे में लाया गया है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल और मफादात के टकराव से मुतालिक मुफस्सिल पाबंदियां नाफिज की गई हैं।
एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेड 17 और उससे बाला ग्रेड के अफसरान के सालाना असासाजात के गोशवारे ज़ाती खुफिया मालूमात हज़फ करने के बाद अवामी सतह पर जारी किए जाएंगे। 1964 की मनसूख शुदा कवायद और सिविल सर्वेंट्स रूल्स 2026 के तकाबुली जायजे से जाहिर होता है कि नए ज़ाब्तों में जदीद तर्ज हुक्मरानी के तकाज़ों के मुताबिक वसी एहतसाबी इक़दामात भी मुतारिफ करवाए गए हैं। मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम गर्म और खुश्क। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिबी में 40 डिग्री रिकॉर्ड, नोकंडी में 43, नवाबशाह 42, दादू 41, सक्खर 40 और डेरा गाजी खान में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, सरगोदा 38, मुल्तान 37, जबकि कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, शुमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बर्फबारी के बायस 6 महीने की तवील बंदिश के बाद नारान एक बार फिर सयाहों के इस्तकबाल के लिए तैयार। सयाहों की आमद के साथ मकामी कारोबारी अफराद के चेहरे खिल उठे। वादी में सर्दी बरकरार, झीलों समेत मुख्तलिफ मकामात पर बर्फ अब भी मौजूद। सयाह बर्फ से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस्लामाबाद में खुला केसेस की तादाद में खतरनाक इजाफा। फैमिली कोर्ट्स में यौमिया 300 से ज़ायद मुकदमात दायर हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक अदालती औकात के हर घंटे में औसतन 38 खुला और नानफका के केसेस दायर हो रहे हैं। रवां साल अब तक खुला और नानफका के 45,000 से ज़ायद केसेस दर्ज हो चुके हैं। वकला का कहना है कि मनशियात और बेरोजगारी तलाक के रुझान में इजाफे की वजह है। कराची की अदालत का बारिश में करंट लगने से शहरी की मौत पर के इलेक्ट्रिक को 1 करोड़ 35 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इदारे पर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की गैर मामूली जिम्मेदारी आयद होती है। खंबे पर दीगर इदारों की तारों की मौजूदगी से के इलेक्ट्रिक अपनी जिम्मेदारी से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। बिजली की तरसील के निज़ाम और अवामी मकामात को महफूज बनाना के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है। अवामी मकाम पर नस्ब पोल में करंट होना बज़ात खुद गफलत का सबूत है। अदालत की के इलेक्ट्रिक को 90 रोज़ में दावा कुनंदगान को हर्जाने की अदायगी करने की हिदायत। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि सेहत के बजट में 3 गुना इजाफा किया गया। हुकूमत सेहत के शोबे में मजीद बेहतरी लाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजों की तादाद में भी इजाफा हुआ। कहा, पंजाब हुकूमत ने हेल्थ क्लिनिक, बेसिक हेल्थ यूनिट्स कायम किए हैं। बदलते दौर के साथ साथ इलाज मुआलजे का तरीक़ाकार भी बदल रहा है। तुरबत में नामालूम मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर फायरिंग, लेडी कांस्टेबल जाँ बहक। पुलिस हुक्काम के मुताबिक फायरिंग से लेडी कांस्टेबल का शौहर और 5 साला बेटा जख्मी हुआ। कराची के सराफा बाजार में ताजिर को ज़दुकोब करने पर SHO FIA एंटी करप्शन सर्कल को मुअत्तल कर दिया गया। तर्जुमान FIA का कहना है कि इब्तदाई मुशाहिदे और शवाहिद की रोशनी में अहलकार को मुअत्तल किया गया है। 14 मई को दुकान पर छापे की CCTV वीडियो सामने आ गई। ताजिर की जानिब से ज़बरदस्ती बाहर जाने की कोशिश पर अहलकार ने ताजिर को थप्पड़ मारे। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की मुसल्लत करदा जंग खत्म हुए महीनों गुजर गए, मगर मलबे तले दबी लाशें अब भी निकाली ना जा सकीं। हमास के ज़ेर असर फ़लस्तीनी इलाके गज़ा में हर तरफ तबाही के आसार हैं। बदतरीन हमले से तबाह इमारत में ख़ानदान के 132 अफराद भी मारे गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ज़्यादातर इमारतें तबाह या फिर बुरी तरह मुतासिर हैं और मलबे में अब भी लाशें दबी हुई हैं। इमदादी अमला लाशें निकालने की कोशिश कर रहा है। उनमें उस इमारत का मलबा भी शामिल है जो सन 2024 में इसराइली हमले से तबाह हुई थी। यह हमला इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में बदतरीन कार्रवाई करार दिया गया था। इसराइल का हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड के सीनियर रुकन इज़्ज़ुद्दीन अल-हद्दाद को शहीद करने का दावा। इसराइली फ़ज़ाइया ने गज़ा शहर के मोहल्ले रमल के एक अपार्टमेंट पर गैर मामूली हमला किया। इसराइली हुकाम के मुताबिक हमले के कुछ देर बाद हमास रहनुमा की मौत की तस्दीक हो गई। हमास और अल-क़स्साम ब्रिगेड ने अब तक
रहनुमा की मौत की तस्दीक या तरदीद नहीं की। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के मंदूब माइकल वॉल्ट्स ने दावा किया है कि सदर ट्रंप के दौरे बीजिंग के बाद चीन ने ईरान से पीछे हटना शुरू कर दिया है। चीन ने ईरान के जौहरी हथियार न बनाने और आबना हुर्मुज़ पर टोल टैक्स न लगाने पर इत्तफाक किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफ़ीर ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक सलामती काउंसिल में अमरीकी करारदाद का मतन और वक्त मुनासिब नहीं। इस वक्त दोनों फरीकों को संजीदा और नेक नियति पर मबनी मुज़ाकरात पर आमादा करने की ज़रूरत है। ऐसी सूरत हाल में करारदाद मंजूर करना मददगार साबित नहीं होगा। ट्रंप इंतजामिया का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर दोबारा भरने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर तवानाई का कहना है कि हंगामी हालात में जितना तेल स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से निकाला गया उससे ज़्यादा वापस ज़खीरा किया जाएगा। हर एक बैरल के बदले 1.2 बैरल तेल रिजर्व में डाला जाएगा। आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल के बायस अमरीकी तेल ज़खायर में नुमाया कमी आई है। हैकर्स की मदद से अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतों में फ्यूल स्टोरेज टैंकों की रीडिंग के साथ छेड़छाड़। ज़राए के मुताबिक हैकरों ने खुदकार टैंक के सिस्टम में छेड़छाड़ की, जिससे टैंकों में ईंधन की रीडिंग गलत दिखाई देने लगी। साइबर हमलों से किसी नुकसान की इतला नहीं मिली। अमरीकी हुकाम को शुबा है कि साइबर हमलों के पीछे ईरानी हैकर्स हैं। FBI ने इस बारे में राय देने से इनकार कर दिया। और कैन फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तानी अदाकारा सनम सईद डेब्यू करेंगी। वहां उनकी मौजूदगी की वीडियो वायरल होने लगी। सनम सईद ने वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि वो कान्स में बेगम शमीम आरा की लेगेसी के साथ आई हैं। सनम सईद को साउथ एशियन विमेन एक्सीलेंस इन सिनेमा एंड आर्ट्स के पहले एजाजी ग्रुप में शामिल किया गया है। पाकिस्तानी मॉडल रोमा रियाज भी आलमी स्टेज पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी।